एक से मिले एक तो अनेक हो जाते हैं। इनकी जो पहचान कराए वही वचन कहलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ चल रही है। उसका आज का टॉपिक है वचन। वीडियो को अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। वचन शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। मतलब अगर कोई एक चीज़ है तो एक वचन, और एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन। ये होते हैं वचन, मतलब नंबरिंग, काउंटिंग। एक है तो एक वचन, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। यही वचन के दो भेद भी होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन का पहला भेद है एक वचन, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पतंग, बकरी, पौधा, कुर्सी, घर, कार आदि। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन, जिसे प्लूरल कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब कि ऐसा पता चले कि उसमें बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो बहुवचन कहलाएगा। जैसे लड़के, पतंगे, बकरियाँ, पौधे आदि। वचन को पहचानने के कुछ नियम होते हैं, या हम वचन को कुछ इस तरह से पहचान सकते हैं। जैसे वचन की पहचान संज्ञा और क्रिया के रूप से की जा सकती है। पंखा चल रहा है तो पंखा संज्ञा है और रहा है क्रिया है। ये एक वचन में है। अगर यही बहुवचन में होगा तो क्या हो जाएगा? पंखे चल रहे हैं। पंखे, ये बहुवचन पंखा का पंखे हो गया। रहे हैं, रहा है से रहे हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा पंखे हैं इसलिए चल रहे हैं हो जाएगा। लड़की झूल रही है। लड़की एक वचन संज्ञा है, एक वचन के साथ उसकी क्रिया रही है लग रही है। और यही अगर बहुवचन हो जाता है तो लड़कियां झूल रही हैं। झूल रही हैं, ये बहुवचन पहचानने का तरीका होता है। एक दूसरा तरीका है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रहते हैं। जैसे पक्षी, आदमी, पेड़, मंदिर आदि। लेकिन इनको हम पहचानेंगे कैसे? इनको हम इनकी क्रिया से पहचानेंगे। जैसे मंदिर खुला है तो ये एक मंदिर की बात हो रही है। परंतु अगर हम कहते हैं मंदिर खुले हैं, अर्थात एक से अधिक मंदिर खुले हैं। हाथ गंदा है तो एक हाथ गंदा होगा। अगर हाथ गंदे हैं कहा जाए, मतलब एक से अधिक हाथ गंदे या दोनों हाथ गंदे हैं। इस तरह से हम इनकी पहचान करते हैं। कुछ शब्दों को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, जब हम उन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो संज्ञा शब्द के जो रूप होते हैं वो वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे घर के सामने मैदान है, अर्थात यहाँ पर एक घर की बात हो रही है। अब यही कहा जाए अगर घरों के सामने मैदान है, मीन्स यहाँ पे कई घर हैं, उनके सामने मैदान है। तो घर संज्ञा शब्द है, उसका रूप बदल कर गया है बहुवचन में।
तो हम जान जाएंगे कि ये बहुवचन है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, एक पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। और यही अगर कई पेड़ों पे बैठे हैं तो पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो बहुवचन हो जाएगा। हमेशा एक वचन में जो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं वो हैं आकाश, पानी, भीड़, सभा, सोना, चांदी, धरती, दया, प्यार। और जो शब्द संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं वो हैं हस्ताक्षर, समाचार, बाल, प्राण, आंसू, लोग आदि। हम हमेशा अपने से बड़ों और आदरणीय लोगों के नाम के सामने या ना उनके साथ जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें सम्मान के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे नाना जी बूढ़े हैं, बूढ़े, बूढ़े शब्द जो है बहुवचन है, लेकिन नाना जी तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये हम सम्मान के लिए उनका बहुवचन में प्रयोग, इस शब्द को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, उनमें से कुछ नियम मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि शब्द के अंत में अगर आ आता है, एक वचन शब्द के अंत में अगर आ आता है तो हम उसको बहुवचन में ए में बदल देते हैं। जैसे पंखा, पंखे, बेटा, बेटे, छाता, छाते, घोड़ा, घोड़े। ऐसे कुछ शब्द आप भी बताएं और कमेंट में लिख के हमें बताएं। बहुवचन में बदलने का एक अन्य नियम है, शब्द के अंत में अगर अ आए, एक वचन शब्द के अंत में अगर अ आता है तो उसे ए में बदलना है तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे रात, रातें, मेज, मेजें, बहन, बहनें, आँख, आँखें। इस प्रकार के कुछ शब्द आप भी बताएं। एक नियम यह भी है कि बड़ी शब्द के अंत में अगर बड़ी ई आता है तो वह बहुवचन में जाकर छोटी ई के साथ या बना देता है। जैसे घंटी, घंटियाँ, नदी, नदियाँ, तितली, तितलियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। अगर शब्द के अंत में या आए, एक वचन के शब्द में अगर या आता है तो वो या में बदल जाता है। जैसे डिबिया, डिबियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। या लास्ट में आ जाता है, या के ऊपर चंद्रबिंदी लग जाती है। एक अन्य नियम है जिसमें शब्द के अंत में अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ आता है तो उसका बहुवचन हम उसमें ए लगाकर करते हैं। जैसे वस्तु, वस्तु में छोटा ऊ लगा है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, वस्तुएं, तुएं। ऋतु, ऋतुएं। वधु, इसमें वधु में बड़ा ऊ लगा है, लेकिन जब हम बहुवचन करते हैं तो ये छोटा ऊ में बदल जाएगा। जैसे बड़ी अंत में होता है तो वो छोटी ई में बदल जाता है बहुवचन में। उसी प्रकार अगर अंत में बड़ा ऊ है तो वह बहुवचन में छोटा ऊ में बदल जाएगा। वधु, वधुएं, गौ, गौएं। इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक वचन और उनके भेद, उनसे रिलेटेड हमने कुछ नियम भी पढ़े, ये कंप्लीट होता है। अब हम इससे रिलेटेड
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको सॉल्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 3, 4, 5 में वचन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बेटा शब्द का बहुवचन रूप है। बेटा शब्द का बहुवचन रूप है। हमने अभी नियम पढ़ा था, आ अगर आए एक वचन में तो उसका बहुवचन ए हो जाता है। बेटे, बेटे, बेटा का बेटे। डैश पार्क में खेल रहे थे। वाक्य में रिक्त स्थान में क्या होगा? लड़कियां पार्क में खेल रहे थे? नहीं, ये शब्द सही नहीं है। लड़की पार्क में खेल रहे थे? नहीं, लड़के पार्क में खेल रहे थे, यह शब्द सही होगा। लड़के पार्क में खेल रहे थे। हम ऐसे भी वचन को पहचानते हैं संज्ञा और क्रिया के प्रयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, माला शब्द का बहुवचन रूप है। माला, आ अगर इसके लास्ट में आया है तो इनका बहुवचन बनाने के लिए हमें ए लगाना पड़ेगा। मालाएं, माला का मालाएं। कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे लिखा है, वे खेल रहे हैं, वे डैश है। वाक्य के रेखांकित सर्वनाम शब्द का वचन बताना है हमें। तो ये वे क्या है, एक वचन है या बहुवचन? वे के साथ रहे हैं आ रहा है, अर्थात ये बहुवचन है, बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वचनानुसार उचित शब्द युग्म है। वचन के अनुसार मतलब एक वचन और बहुवचन। देवता, देवी, देवता, नहीं, ये तो लिंग हो गए। चींटी, चींटे, दवा, दवाइयाँ, मछली, मछलियाँ, मछली, मछलियाँ, ये सही शब्द है। मछली का मछलियाँ होगा, ये वचनानुसार सही शब्द है। एक प्रश्न यह है कि राखी शब्द का बहुवचन रूप है। राखी का बहुवचन हो जाएगा राखियाँ, राखियाँ। यहाँ पर खा में बड़ी की मात्रा है और जब ये बहुवचन में जाएगा तो छोटी की मात्रा के साथ यहाँ लग जाएगा, राखियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, मित्र शब्द का बहुवचन रूप है। मित्र का बहुवचन रूप है मित्रगण, मित्रगण। नेक्स्ट, घोड़े ने लात मारी। घोड़े, घोड़े ने लात मारी, तो ये एक वचन है या बहुवचन? घोड़े ने लात मारी, यहाँ पर एक वचन होगा क्योंकि एक घोड़ा है। आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वचन के आधार पर कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पे हमें गलत बताना है, एक वचन और बहुवचन में। चूहा, चूहे, सही है। लड़की, लकड़ी, लकड़ियाँ। खटिया, खटिये, नहीं। गाय, गायें, ये तो सही है, लेकिन खटिया का खटियाँ होगा, खटिये नहीं होगा। मीन्स ऑप्शन ग सही है। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक वचन, वचन के भेद और उनसे रिलेटेड हमने कुछ नियम देखे कि किस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने कुछ सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।